कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया, भगवान शंकर और मां भवानी के मध्य में दिव्य संवाद हुआ। मैया भवानी ने भगवान से बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। मां भवानी के प्रश्नों को सुनकर के बाबा ने उत्तर दिया है। भगवान शंकर ने मां भवानी को जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। एक बार मां लक्ष्मी बैठी हुई थी और भगवान से कहा, प्रभु आपकी कोमलता हमने देखी, आप कितने कोमल हैं, कितने सुकुमार हैं, पर आज तक आपकी कठोरता को नहीं देखा। आप कठोर कितने हैं? भगवान ने कहा, मेरी कठोरता देखनी है, अभी दिखाता हूं। जय विजय को बुलाया और भगवान ने कहा, गदा लेकर के आओ। जय विजय गदा लेकर के पधारे। भगवान ने कहा, एक काम करो, गदा से मेरे ऊपर प्रहार करो, मेरे सीने पर गदे से प्रहार करो। जय विजय ने कहा, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया जो आप हमें ऐसी सजा दे रहे हैं? हम अपने स्वामी के ऊपर प्रहार करेंगे, ऐसा तो हम स्वप्न में भी कभी विचार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, ये मेरा आदेश है और स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का कर्तव्य है। तो जय विजय ने कहा, सरकार हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन आपके ऊपर प्रहार ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है जाओ। दूत गए। उसी समय भगवान ने एक ऐसी सुगंध भेजी, किसके पास? सनकादिक ऋषियों के पास। ऐसी सुगंध पहुंची जिस सुगंध को पाने के पश्चात सनकादिक ऋषियों के मन में बड़ी व्याकुलता हो गई। किस बात की? भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन पाने की। ऐसा विरह आया, ऐसी व्याकुलता जगी कि ऋषि रह नहीं पाए और अपने स्थान से चल पड़े। अपने स्थान से जब चले, भगवान नारायण के पास आए, द्वारपालों से कहा, मुझे दर्शन करना है भगवान का। द्वारपालों ने कहा, अभी दर्शन संभव नहीं है। अब उन्हें तो ऐसी व्याकुलता थी कि मुझे अभी इसी क्षण दर्शन करने हैं। अब ऐसी दर्शन की अभिलाषा जगी कि जैसे ही द्वारपालों ने मना किया, सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, शाप दे डाला, जाओ मुझे भगवान से मिलने नहीं दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। जैसे ही शापित किया, भगवान नारायण दौड़े भागे चले आए। भगवान ने कहा, प्रभु ऋषिवर आपने शाप दे दिया। अच्छा, भगवान चाहते तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन पहले नहीं आए, जब शाप दे दिया तब आए। क्यों? भगवान भी चाहते थे कि ये शापित हो, भगवान की सब लीला थी। सो दूत शापित हो गए। ऋषियों ने कहा, प्रभु ये 3 जन्म के लिए राक्षस बनेंगे और ये जब जब राक्षस बन के जाएंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए। और वही जय विजय, पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तब भगवान ने नरसिंह और वाराह रूप धारण करके इनका वध किया, इन्हें मुक्त किया। यही हिरण्याक्ष, यही हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन के आए। तब भगवान राम का अवतार हुआ। और यही रावण कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए। तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान कृष्ण ने इन्हें मुक्त किया। जन्म का ये पहला कारण है। जन्म का दूसरा कारण आता है, सबके घर में तुलसी मैया है ना? किसके किसके घर में है? ये बड़ी अच्छी बात है, सभी के घर में तुलसी मैया है। जिसके घर न भी हो वो भी अवश्य लगाए।
जिस घर में तुलसी का पौधा और एनर्जी बनी रहती है। तो तुलसी के बड़े फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। आप चाहे जितने भी 56 भोग बना दो, लेकिन जब तक तुलसी दल न पड़े ठाकुर जी देखते तक नहीं है। ये बात आई कहां से? कथा में सुनिए। यही तुलसी मैया, पूर्व जन्म में इनका नाम था वृंदा। वृंदा भगवान को पाना चाहती थी अपने पति के रूप में। भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, आपको हमारे लिए तपस्या करनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा, कैसी परीक्षा देनी है? कहा आपको विवाह करना पड़ेगा, और वो भी किससे? एक राक्षस से। किससे विवाह हुआ? जालंधर नाम के एक दैत्य से वृंदा का विवाह हो गया। अब आप विचार करिए, एक सात्विक कन्या हो, एक भक्त हो, और उस भक्त का पाला एक राक्षस से पड़ जाए, कैसे जीवन कटेगा? कैसे बनेगी फिर? लेकिन निभाने वाला हो तो वैसे भी निभा लेगा, और निभाने वाला नहीं हो तो पति पत्नी दोनों चाहे कितने भी अच्छे हों, वो झगड़े होते ही रहेंगे। वृंदा भगवान की भक्त है और जालंधर एक दैत्य है। लेकिन वृंदा की तपस्या इतनी, पूजा इतनी, साधना इतनी कि वृंदा के जप से, वृंदा के तप से जालंधर को युद्ध में कोई परास्त ही नहीं कर पाता। सारे देवता, बड़े बड़े योद्धा परास्त हो गए जालंधर से। सभी देवता त्रस्त हुए, कहा प्रभु अब आप ही कुछ लीला करिए। क्या करूं? तो देवताओं ने कहा प्रभु अब आप छल करिए। तो भगवान ने कहा चलो सबके कल्याण के लिए मैं ये कार्य करूंगा, और वृंदा भी मुझे पति के स्वरूप में पाना चाहती हैं, तो मैं ये लीला करूंगा। और भगवान ने एक लीला बनाई, लीला रचनाई। एक दिन जालंधर अपनी पत्नी वृंदा से विदा लेकर के चला। वृंदा ने कहा जाइए, मैं तपस्या में बैठी हूं, और जब तक मेरी पूजा चल रही है तब तक युद्ध में आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। एक माला पहनाई जालंधर को, विदा कर दिया। जैसे ही विदा किया, कुछ ही घंटों के बाद भगवान नारायण जालंधर बन के आ गए। तो वृंदा को लगा कि मेरे पति ही चले आए, क्योंकि भगवान जालंधर के स्वरूप में थे। मेरे पति ही चले आए, और यही जान करके वृंदा ने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा भंग हुई, उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। जाके पांव स्पर्श किया, पूजा भंग हुई। एक तरफ जालंधर का शव आकर के गिरा, एक तरफ जालंधर ऐसे जीवित खड़ा है। अब वृंदा सोच में पड़ गई, आखिर असली मेरा पति है कौन? भगवान नारायण अपने वेश में आए। जब भगवान नारायण ने देखा, भगवान नारायण को जब वृंदा ने देखा, वृंदा को बड़ा क्रोध आया। मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, इतना विश्वास किया, और मेरे साथ ही आपने छल कर दिया। जाइए, मैं शाप देती हूं, आप जड़वत हो जाइए। और भगवान नारायण उसी समय काले पत्थर बन गए। शालिग्राम भगवान जिसे कहते हैं आप, काले से पत्थर बन गए। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। भगवान नारायण की ये स्थिति हो जाएगी, संसार का भरण पोषण कैसे होगा? वृंदा ने शाप दिया भगवान को, जिस प्रकार से आज आपने मेरे साथ छल किया है, यही मेरा पति अब आपकी पत्नी के साथ छल करेगा। इतना कह करके वृंदा ने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला। और उसी भस्म से एक पौधा निकला, जिस पौधे का नाम हुआ तुलसी। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, और भगवान नारायण ने वृंदा को आज वरदान दिया। कहा जाओ, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या वरदान दिया? आज के बाद मेरा एक विवाह तुलसी के साथ में भी संपन्न होगा। और वही हम लोग ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह कराते हैं। दूसरा वरदान, आज के बाद कोई भी भक्त मुझे कुछ भी निवेदित करे, कुछ भी भोग लगाए, और जब तक उस भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा, तब तक मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। और इसीलिए जब भी हम ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हैं, तब तुलसी दल
अवश्य डालते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वही जालंधर रावण बन के आया और माँ जानकी का हरण किया, माँ जानकी के साथ छल किया। ये जन्म का दूसरा कारण है। जन्म का तीसरा कारण आता है नारद मोह की कथा। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपको पता है क्या, एक बार तो आपके गुरुजी ने शाप दे दिया भगवान नारायण को। मैया भवानी ने क्या कहा, काय पराध रमापति की। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भगवान नारायण ने कि मेरे गुरुजी को शाप देना पड़ा। गुरु भक्ति हो तो मां भवानी जैसी हो, सामने दिख रहा है कि गुरुजी की गलती होगी। भगवान शंकर कह रहे कि आपके गुरुजी ने शाप दिया, पर मैया ने अपने गुरुदेव पर संदेह नहीं किया। मैया ने कहा कि जरूर कोई ना कोई अपराध भगवान नारायण ने किया होगा, तभी मेरे गुरुजी ने शाप दिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या हुआ, एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति यानी मां सती के पिता दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने संसार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी, संतानोत्पत्ति करने की जिम्मेदारी दी। तो दक्ष प्रजापति के जितने बेटे होते थे, देव ऋषि नारद पहुंचते थे और जाकर के घर में 4-5 घंटे न जाने कौन कौन से शिक्षा देते थे कि सारे बच्चे 5 घंटे बाद झोला ओला लेके बैरागी बन के घर छोड़ देते। अब दक्ष प्रजापति ने एक बार देखा, 2 बार देखा, बार बार वही होता जा रहा है। दक्ष ने सोचा कि ये सब अगर बैरागी बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या किया, कहा इनका स्टॉपेज कम किया जाए। देवऋषि नारद को शाप दे दिया, कहा जाइए आप क्षण भर से ज्यादा कहीं टिक ही नहीं सकते, न क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे, न बच्चों को शिक्षा देंगे 5 घंटे, न बच्चे बैरागी बन के घर छोड़ेंगे। उपाय निकाल दिया। देवऋषि नारद तब से चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते चलते हिमालय की परिक्रमा कर रहे थे। और हिमालय की परिक्रमा करते करते देवऋषि नारद को एक परम रम्य आश्रम दिखाई पड़ा। और जैसे ही आश्रम दिखाई पड़ा, उस आश्रम को देखते ही भीतर प्रवेश किए और जैसे ही जाकर के देवऋषि नारद बैठे, देवऋषि नारद की घोर समाधि लग गई। देवऋषि नारद की समाधि लग गई। आप विचार करिए, कल्पना करिए, जिस देवऋषि नारद को शाप था कि वो क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते, उन देवऋषि नारद की समाधि लग गई। ये संभव है क्या कि किसी को शाप लगाओ और शाप भी विफल हो जाए? संभव है। कैसे संभव है? कहा दुनिया में हर जगह शाप काम करेगा, लेकिन जिसने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है उसके जीवन में कोई शाप काम नहीं करेगा। जिसने रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ के रखा है, जो रघुनाथ जी के बल पर जीवित है, उसके जीवन में कोई किसी का शाप, किसी की बद्दुआ काम नहीं करती। जिसका भगवान से प्रेम हो जाए, जिसकी भगवान से लगन लग जाए, जिसको राम धुन लग जाए, उसका महाराज कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कि राम नाम धुन लागी, राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम धुन लागी, लागी रे मोहे लागी रे।
प्यार की लाल मुरली राघव प्यार की मुरलिया इस दुनिया की रही न जरूरतिया दुनिया और किसको किसको भगवान से लगन लगी है। उठाई दोनों हाथों को सभी बड़े भाव से। मन की आशा जागी, मन की आशा जागी, लागी रे मोहे लागी रे, मन की आशा जागी लागी रे मोहे लागी रे राम नाम गुण लागे। मोहे लागी देखो तेरी दुनिया वाले, देखो तेरी दुनिया वाले, तन के गोरे मन के काले, मन के काले तन के गोरे हैं मन के काले, भक्ति की लगन है लागी, भक्ति की लगन है लागी, लागी रे मोहे लागी रे, भक्ति की लगन है लागी, लागी रे मोहे लागी रे राम नाम गुण लागी लागी रे मोहे हम सब तेरे पागल प्यारे, सब हम सब तेरे पागल प्यारे, सब तेरे पागल प्यारे प्रभु नाम में तन मनवारे, हम सब तेरे पागल प्यारे, हरि नाम में तन मनवारे। और किसको किसको भगवान से प्रेम हुआ है, भगवान से किसको किसको प्रेम है। और पीछे वाले, ये बीच वाले, ये आगे वाले, उठाइए दोनों हाथों को सभी बड़े भाव से। नाम की प्यास मोहे लागी, नाम की प्यास मोहे लागी, लागी रे मोहे लागी रे, नाम की प्यास मोहे लागी, लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम गुण लागी, लागी रे मोहे लागी रे, राम नाम गुण लागी, लागी रे मोहे लागी रे लागी रे मोहे लागी रे
लागी रे मोह लागी रे राम नाम धुन लागी। तो जिसकी भगवान से धुन लग गई, जिसको राम से प्रेम हो गया, जीवन में संसार में उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रह जाएगा। देव ऋषि के संग में भी ऐसा ही हुआ। जिस देव ऋषि नारद को शाप था, उनकी समाधि लग गई, और जैसे समाधि लगी इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। सब परेशान। इंद्र क्यों परेशान हुए? कहीं ऐसा ना हो देव ऋषि नारद तपस्या करके हमारा इंद्रासन ही मांग ले हमसे, कहीं हमारी कुर्सी छिन न जाए। अब जितने सोफे पे लोग बैठे हुए हैं, कोई अपना सोफा छोड़ना नहीं चाहता है। सब सोच रहे हैं अगर हम कहीं गलती से उठ गए तो दूसरा आके बैठ जाएगा। तो जब आप लोग नहीं छोड़ना चाहते तो बड़े बड़े लोग कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? इंद्रदेव ने भी सोचा अगर मैं गया तो ये आकर के बैठ जाएंगे। अब महाराज उसके चक्कर में देव ऋषि नारद को देख करके इंद्रदेव ने कामदेव जी को भेज दिया, जाइए इनकी तपस्या को भंग करिए। कामदेव आए देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए। तपस्या भंग करने आए, लाख यत्न किया कामदेव जी ने, तपस्या भंग नहीं हुई। लेकिन दर्शन करिए, लाख यत्न करने के बाद तपस्या भंग नहीं हुई, लेकिन जैसे ही देव ऋषि नारद को कामदेव जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया, तुरंत समाज से बचा जाए। जैसे जब जीवन में थोड़ी उपलब्धि मिलती है, थोड़ा सम्मान मिलने लगता है, और जैसे 2-4 लोग 10 लोग प्रणाम करने लगते हैं, अगर मूर्ख व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, तो उसके मन में अब ये होता है कि लग रहा है अब हम भी कुछ काम लायक हो गए, अब लोग हमें भी प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लोग हमें भी जानते हैं, जब हम जाते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। अगर लोग प्रणाम कर रहे हैं तो वो आपको नहीं बल्कि भगवान की कृपा से आपको जो पद मिला है उसे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए जीवन में प्रणाम को पाकर के कभी अपने मन में अहंकार न लाइए। और देव ऋषि नारद ने जैसे देखा कामदेव मेरे चरणों में, अब देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया। कामदेव जी को बुलाकर क्षमा किया, विदा किया, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि बताओ मैं कितना बड़ा साधक हूं कि मैंने, और काम पर विजय कोई प्राप्त कर नहीं सकता जल्दी। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी कामनाएं न हो? हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, हमें क्रोध भी नहीं आया। भगवान शंकर को तो क्रोध आ गया था, जला करके भस्म कर डाला, लेकिन मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जीत लिया हमने। चल कि ये भगवान शंकर को सबसे पहले सूचना दी जाए। पहुंचे भगवान शंकर के पास। जाने के बाद बाबा से जाकर के अपनी कथा लगेगा ने, हमने कामदेव को परास्त कर दिया, काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। आपने तो जला दिया था ना, मैंने जलाया नहीं, मैंने तो क्षमा कर दिया। भगवान शंकर बेचारे मन ही मन सोच रहे हैं कि बताओ, जो देव ऋषि नारद आते थे और जो देव ऋषि नारद राम कथा सुनाते थे, आज देव ऋषि नारद को क्या हो गया, ये तो काम कथा सुनाने लगे। तो भगवान शंकर ने सलाह दी देव ऋषि नारद को, कहा महाराज एक काम करना, ये बात जो हमसे बताई ना, ये भगवान नारायण से मत कहना। अगर नारायण से कह दिया गड़बड़ हो जाएगी। तो देव ऋषि नारद को लगा कि ये हमसे जल रहे हैं, ये चाहते नहीं कि लोग संसार में हमें जाने, हमारी कीर्ति फैले, हमारा यश फैले। कई बार ऐसा होता है ना, लोगों को अच्छी सलाह दो तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, जरूर इसमें इनका कोई स्वार्थ होगा, हम तो बताएंगे। देव ऋषि नारद वहां से चले और चलते चलते कहाँ पहुंचे? भगवान नारायण के पास वीणा बजाते हुए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारद वीणा बजाते हुए पहुंचे भगवान नारायण के पास। और जैसे भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण ने क्या किया, अपना आसन छोड़ करके भगवान नारायण गए देव ऋषि नारद का स्वागत करने के लिए। देव ऋषि नारद ने जब देखा साक्षात भगवान विष्णु ही मेरा स्वागत करने हैं, इसका मतलब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में आ चुके हैं, इनकी बराबरी में आ चुके हैं, अब कोई बात नहीं, अब ये तो खुद ही हमारा सम्मान कर रहे हैं, अब क्या पूछना। देव ऋषि नारद मन ही मन व्याकुल है, कोई ऐसी बात भगवान नारायण पूछ देते ताकि हम अपनी बात कह देते, भाई कोई क्लू मिले तब तो अपनी बात रखें। तब तक भगवान नारायण ने पूछ लिया, क्या पूछा कि बहुत दीना कीन ऋषिवर, बड़े दिनों बाद आपने मेरे ऊपर दया की, कृपा की, कहाँ थे आप? बस बस मिल गया। देव ऋषि नारद ने कहा, सरकार क्या बताएं, आपकी कृपा से हमने काम को परास्त कर दिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। ऊपर से तो कह रहे हैं कि आपकी कृपा से, और मनवा में चल रहा है सब हमने ही किया, सब जानते, अंतर्यामी। भगवान नारायण ने कहा, नहीं बड़ी अच्छी बात है ऋषिवर, आप एक काम करिए, जाकर के और भी लोगों को बताइए, और भी लोगों को सूचना दीजिए। देव ऋषि नारद जैसे ही चले, भगवान ने उसी समय अपनी माया रच डाली। एक माया का नगर बना दिया जिसका नाम है श्रीनगर। माया का राजा बना दिया, नाम है शीलनिधि। माया के मोहिनी बना दी, एक कन्या बना दी जिसका नाम है विश्व मोहिनी। अब जब देव ऋषि नारद चले, उन्होंने देखा कि बीच में तो ये नगर था नहीं, अचानक से कहां से आ गया। चलो चल के भ्रमण किया जाए, देखा जाए आखिर कौन रहता है यहाँ पे। देव ऋषि नारद आए, देखा शीलनिधि ने बड़ा ही स्वागत सम्मान किया। विश्व मोहिनी आई, देव ऋषि नारद को प्रणाम किया। कन्या, इनका नाम विश्व मोहिनी है, आप हमारी बिटिया के जरा हाथ देख करके बताइए कि इसके भविष्य में क्या लिखा है। अब विश्व मोहिनी इतनी सुंदर, नाम ही है विश्व मोहिनी, और भगवान की लीला। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर कि देव ऋषि नारद हाथ नहीं चेहरा देखने लगे। तो शीलनिधि ने कहा, सरकार हमने चेहरा नहीं, हमने हाथ देखने को कहा है। अब वो कितना भी कहे, लेकिन वो बार बार चेहरा ही देखे जा रहे, बार बार चेहरा देखे जा रहे, और चेहरा देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी में उल्टा पड़ गए। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि इस कन्या का जिससे विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, अमर होगा, नरनाग किन्नर मिलकर उसकी सेवा करेंगे। और देव ऋषि नारद उल्टा पड़ गए। देव ऋषि नारद ने पढ़ लिया कि इस कन्या का जिससे विवाह होने के बाद तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा, अमर हो जाएगा, बन जाऊंगा, इतनी सुंदर कन्या भी मिल जाएगी, अब क्या करूं मैं। कहा महाराज इनका विवाह कब करेंगे? कहा स्वयंवर आ जाइए। अब देव ऋषि नारद ने सोचा ये तो टाइम बिल्कुल नहीं है, अब क्या करें। अब टाइम भी नहीं कि तपस्या करके इनको वरदान में मांग ले। तो देव ऋषि नारद ने सोचा कोई बात, खड़े होकर के भगवान नारायण को बुलाया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भगवान नारायण चले आए। ऋषिवर कैसे कैसे याद किया मुझे? देवर्षि नारद ने पहले तो पूरा माहौल बनाया। देवर्षि नारद ने कहा, सरकार एक बात कहें? हाँ हाँ कहिए। जब भगवान शंकर के पास जाता हूं दर्शन करने, उनके वाम भाग में मां पार्वती बैठी हुई हैं। बड़ा सुंदर लगता है देख के, पूरा परिवार भरा पड़ा दिखता है, कितना आनंद आता है देख के। वहां से चलता हूं तो ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाता हूं, ब्रह्मा जी के पास मां ब्रह्माणी है, कितना सुंदर लगता है देख के। और सबसे आनंद तो तब आ जाता जब आपके पास जाता हूं। आपके पास जब जाता हूं और जब लक्ष्मी मैया आपके पांव दबाती रहती है ना, मन गदगद हो जाता है देख के। भगवान नारायण ने कहा, भाई बात तो सही है, गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया। देवर्षि नारद ने कहा, सरकार सबको देख के तो खुश हो जाता हूं, लेकिन जब अपने आप को देखता हूं ना तो मन बड़ा दुखित हो जाता है। मैं ठहरा अकेला आदमी, अपना दुख सुख कहने वाला कोई नहीं है, बीमार पड़ जाऊं तो पूछने वाला कोई नहीं है। प्रभु ये बड़ी बात खलती है मुझे, क्या करूं मैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, अगर इच्छा हो तो कहिए तो कन्या देखी जाए, विवाह कराया जाए आपका। देवर्षि नारद ने कहा, नहीं सरकार, कन्या नहीं देखना है। कहा फिर? कहा कन्या भी तैयार है, मंडप भी तैयार है, सब पूरी तैयारी है। कहा कमी किस बात की है? कहा कमी सिर्फ एक चीज की है। क्या कमी है? कहा हम आपसे कुछ उधार लेना चाहते हैं। उधार लेंगे? क्या उधार लेंगे भाई? तो देवर्षि नारद ने भगवान से कहा, आपन रूपा देहु प्रभु, ये जो आपका चेहरा है ना, हमको उधार दे दीजिए। भगवान ने कहा, क्या करेंगे? कहा ब्याह करेंगे हम। अब भगवान नारायण सोचे, बताओ चेहरा हमार, ब्याह तोहार, बड़ी गलत बात है भाई। भाई विवाह में गाड़ी उधार ली जा सकती है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, चेहरा थोड़ी उधार लिया जाएगा। लेकिन देवर्षि नारद के मुख से एक बात निकल पड़ी उसी समय। देवर्षि नारद भगवान से कहते हैं, प्रभु कि जेहि विधि नाथ जेहि विधि नाथ होई हित मोरा सवेगी दास में तो। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास। भगवान ने कहा, हित? मैं आपका हित नहीं, मैं आपका परम हित करूंगा, चिंता न करिए। और भगवान ने क्या किया? देवर्षि नारद को बंदर का चेहरा दे दिया, शरीर हाथ पांव मनुष्यों का अपना दिया, और लेकिन चेहरा भयानक बंदर का बना के भेज दिया। अब देवर्षि नारद ने जब हाथ देखा, पांव देखे, सब एकदम बढ़िया भगवान नारायण जैसा मिला है। अब मोबाइल तो था नहीं कि चेहरा भी देख लेंगे कैसे दिख रहे हैं हम। गड़बड़ हो गया, एकदम फूले नहीं समा रहे, टाइट हो करके, बाबा आज चले, आज तो माला कहीं बहकने वाली नहीं है, माला तो आज मुझे ही मिलेगी। देवर्षि नारद चल पड़े, स्वयंवर में पहुंचे। जाने के पश्चात मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किए, पंक्तियां लगी हुई थी, और देवर्षि नारद जा करके एकदम पहले नंबर सोफे पे बैठ गए, कहीं से बहकने न पाए, मिस्टेक कहीं से होने न पाए। भगवान शंकर के दो गण थे, उन गणों ने जब देवर्षि नारद, ध्यान दीजिएगा, ये स्वरूप एक विश्व मोहिनी को और भगवान शिव के दो गणों को दिखाई पड़ा, बाकी किसी को नहीं दिखाई पड़ा। बाकी सबको देवर्षि नारद ऋषिवर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब देवर्षि नारद पहुंचे तो सब सम्मान में खड़े हो गए। देवर्षि नारद ने सोचा, आज हम इतने सुंदर दिखाई पड़े ना कि सब मेरे सम्मान में खड़े हैं। पीछे से दो गण थे, उन गणों ने जब देखा देवर्षि नारद को, आपस में करने लगे, ओहो ये कितना सुंदर राजकुमार बैठा हुआ है। तो दूसरा वाला कहता है, किसकी बात कर रहे हो? कहा ये जो पहले नंबर पे बैठा है ना, उसी की बात कर रहा हूं।
पता नहीं कौन सी ऐसी माँ होगी जो इतने सुंदर बेटे को जन्म दिया होगा। हमने आज तक इतना सुंदर नहीं देखा। अब तो देवऋषि नारद और टाइट होके बैठ गए। बड़ी प्रशंसा चल रही है भाई। विश्व मोहिनी उधर, और सबसे पहले विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आती है, और आने के पश्चात जिस तरफ देवऋषि नारद बैठे थे, एक बार विश्व मोहिनी ने दृष्टि डाली और दूसरी बार देखा ही नहीं। दूसरी पंक्ति में भगवान नारायण बैठे थे, दूसरी पंक्ति में जाकर के विश्व मोहिनी ने विश्व मोहन के गले में वरमाला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण विश्व मोहिनी को लेके चल पड़े। अब देवऋषि नारद बैठे बैठे सोचने लगे, आखिर मिस्टेक हुआ कहां से? हम सुंदर भी थे, पहले नंबर पर बैठे भी थे, फिर गलती कहां से हो गई? तो गणों ने कहा, बाबा इस स्वरूप पे इस जन्म में तो क्या है, अगले 7 जन्म में माला नहीं मिलने वाली है। जरा चेहरा तो देखो अपना। और जैसे ही चेहरा देखा देवऋषि नारद ने, भयानक बंदर का। अब देवऋषि नारद को बड़ा क्रोध आया, भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। अभी तक ये नहीं पता है कि विवाह भी वही करके ले गए। अभी तक सिर्फ इतना जान रहे हैं कि सिर्फ चेहरा ही बंदर का दिया। देवऋषि नारद ने बड़ा ही भगवान को कोसा। भगवान से कहते, दई हूं श्राप कि मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो आज श्राप दूंगा या तो मर जाऊंगा। देवऋषि नारद ने गणों को श्राप दे दिया, कहा जाओ राक्षस बन जाओ। देवऋषि नारद क्रोध में चले जा रहे हैं। भगवान नारायण ने सोचा, देवऋषि नारद इतने क्रोधित हैं, लेकिन जब तक मेरे पास पहुंचेंगे इनका क्रोध ठंडा हो जाएगा, और इनके क्रोध को ठंडा होने नहीं देना, चल के अग्नि में और घी डाला जाए। भगवान ने क्या किया, गरुण जी को लिए, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठाया, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठाया, लेके चल पड़े। और जैसे ही चले, रास्ते में जाते जाते बाबा से टकरा गए। देवऋषि नारद से जैसे भगवान नारायण टकराए, ऋषिवर बड़े क्रोध में आ रहे, कहां से आ रहे हैं, सब ठीक ठाक तो है? अब तो देवऋषि नारद ने देखा, रे राम ये तो वही विश्व मोहिनी है। जैसे ही देवऋषि नारद की दृष्टि पड़ी, आप विवाह करके लाई विश्व मोहिनी से। अभी तक तो मैं यही जानता था कि सिर्फ चेहरा ही बंदर का बना के भेजा, इतना बड़ा कपट आपने मेरे साथ किया। मैं आपके कपट को उसी दिन जान गया जिस दिन समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के समय विष निकला, शंकर को पिला दिया, लक्ष्मी निकली, स्वयं ले लिया। बड़े कपटी हैं आप, महाकपटी हैं, महाछली हैं। कोई अंकुश नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर को भाव मन करे तुम सो, जो मन में आता है सो करते हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन आज आपने अच्छे घर बयाना दिया, आज मैं ठीक करूंगा आपको। 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस मनुष्य का शरीर धारण करके गए वही मनुष्य का शरीर धारण करके वापस जाएंगे। जिस बंदर का स्वरूप बना करके भेजा, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार से आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। 3 श्राप दिया, और जैसे 3 श्राप दिया, भगवान नारायण ने सबसे पहले उसे सिरोधार्य किया। और जैसे सिरोधार्य किया, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जैसे भगवान नारायण ने अपनी माया हटाई, ना वहाँ पर भगवान है, ना वहाँ पर लक्ष्मी जी हैं, ना वहाँ पर विश्व मोहिनी है, सिर्फ भक्त के सामने भक्त का भगवान खड़ा है। देवऋषि नारद ने कहा, सरकार हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको शाप दे दिया। भगवान ने कहा, आपने शाप दिया नहीं, मैंने लिया है, ये पूरी मेरी लीला थी। आपके मन में अहंकार रूपी बीज पल रहा था, अगर मैं इसे शीघ्र काटता नहीं, ये मेरी लीला थी, तो वो भयंकर वृक्ष बन के निकल जाता, इसलिए आपका कल्याण नहीं होता। मैं जो भी करता हूँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
की। देव ऋषि नारद ने भगवान को शाप दिया और वही दो गण, जिन गणों को शाप दिया था, वही दो गण रावण और कुंभकर्ण बनके इस धरा पर आए। तब भगवान राम ने अवतार लिया और उन्हें मुक्त किया। जन्म का तीसरा कारण। जन्म का चौथा कारण आता है कहे पैर पखारन दे। मनु जी ने जब भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आंखें कहती ने देखने दो, पलकें कहती ने बंद कर लो, आंसू कहते इनके पांव पखार लो। सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। मनु जी ने मां शत्रुपा से कहा, देवी जब ये अभी इतने सुंदर हैं तो इनका बाल स्वरूप कितना सुंदर होगा। काश ये हमारे बेटे के रूप में आ जाते तो कितना अच्छा होता। तो मैया शत्रुपा ने कहा, आप कहेंगे कैसे कि प्रभु आप हमारे बेटे बन जाइए, पुत्र बन जाइए। तो मनु जी ने एक उपाय निकाला। कहा कोई बात नहीं प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। चाहे तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही आऊंगा। मनु जी ने कहा हमने आपको थोड़ी मांगा था, हमने तो आपके समान मांगा था। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आऊंगा और मेरे समान भी एक आएगा। कौन आया? श्री भरत जी आए। राम जी भरत जी में इतनी समानता थी कि मैया कौशल्या पहचान ही नहीं पाती कि राम कौन है और भरत कौन है। ये स्थिति थी। मां शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा। इधर मनु जी ने मरते समय, मनु जी ने जाते समय कहा प्रभु मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या चाहिए आपको? कि मणि बीनो फणी जिमी जल बीनु मीना मम जीवन में तुम ही अधीना। जिस प्रकार से प्रभु जीवन में 2 बार वियोग हो आपसे, जिस प्रकार से सर्प से उसकी मणि छीन ली जाए और सर्प जितना व्याकुल हो जाता, बेचैन हो जाता, मैं आपके बिना हो जाऊं। और दूसरा, जब दूसरा जीवन में आपसे वियोग हो तो जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर करते ही वो अपने प्राणों का त्याग कर देती है, प्रभु ठीक उसी प्रकार से मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। मनु जी ने ये 2 वरदान मांगे भगवान से। भगवान ने कहा जाइए अमरावती में वास करिए, आपके मन को शांति मिलेगी, समय पाकर के मैं अवतार लूंगा। भगवान चले। जन्म का ये चौथा कारण है। जन्म का 5वां कारण आता है, कैके देश के नरेश हैं सत्यकेतु। सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र है प्रताप भानु। प्रताप भानु के छोटे भाई है अरिमर्दन, मंत्री है धर्मरुचि। कथा ये बड़ी विस्तृत है वैसे, लेकिन ये जो प्रताप भानु है, इन्होंने जीवन में बड़े पुण्य किए, बड़ी तपस्या की, ब्राह्मणों को गौएं दान की। उनके द्वार पर कोई भी आ जाता, कोई खाली हाथ नहीं जाता सब। लेकिन एक दिन, एक रात्रि में एक कपटी मुनि का संग मिल गया, जिसने नाम रखा था एक तनु। अर्थात वो कहता था कि मैं कभी मरा ही नहीं, जब से सृष्टि है मैं तब से हूं, एक तनु नाम है। और वो था कौन? एक राजा था, प्रताप भानु का ही शत्रु था, जिसने साधु का वेश बना रखा था। क्षण भर की कुसंगति की प्राप्ति हुई, परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ पूरे परिवार कुल सहित राक्षस बन जाओ। ब्राह्मणों के भोजन में उस एक तनु ने मांस मिला दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस भोजन को पाने जा रहे हैं उस भोजन में मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने श्राप दे डाला।
जबकि प्रताप भानु की कोई गलती थी। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा अब तो श्राप निकल चुका है, अपराध तुम्हारा यही है कि तुम्हें कुसंगति की प्राप्ति हो गई। जीवन में क्षण भर का अगर सत्संग मिल जाए तो आपका जीवन बदल जाए, और जीवन में क्षण भर का कुसंग भी मिल जाए तो भी आपका जीवन बदल जाए। महाराज एक बड़ी प्रसिद्ध एक दृष्टांत आता है। तो एक तोते का मूल्य था मात्र 11 रुपए और एक तोते का मूल्य था 1000 रुपए। तो लोगों ने पूछा, जो महंगा वाला तोता था उसे अपने कक्ष में रखा, और जैसे ही कक्ष में रखा प्रातः काल हुई, ब्रह्म वेला आई, तुरंत तोता उठ करके, हे राजन उठो राम राम बोलो, हे राजन उठो राम राम बोलो, कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे तो पहले वाले को तो देख लिया, अब दूसरे वाले को लेकर के आया जो मात्र 11 रुपए का था। जब वो आया कक्ष में और जैसे सुबह हुई, सुबह होते ही लगा गाली देने, दुनिया की जितनी गालियां थी सब लगा गरियाने महाराज, एक से एक गालियां देने लगा। अब सुबह उठते उठते कोई गाली सुना दे, क्या स्थिति होगी। राजा ने सोचा, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गाली देगा, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जब पहले वाले को पता चला कि मेरे भाई को मृत्यु दंड महाराज दे रहे हैं, पहला वाला आया, कहा सरकार हमारा भाई है, आप इसे मृत्यु दंड ना दें। तो राजा ने पूछा, एक बात बताओ, तुम दोनों भाई हो और तुम दोनों में इतना अंतर है, तुम उठ के राम राम बोलते, ये उठ के गरियाना शुरू कर देता, क्यों, कारण क्या है। उस तोते ने कहा, सरकार एक बार हम दोनों ऐसे ही चले जा रहे थे, चलते चलते एक मेले में पहुंचे, और मेले में जाने के पश्चात हम दोनों बिछुड़ गए, और दोनों जब बिछुड़ गए, हम पहुंच गए संतों के पास तो राम राम बोलने लगे, और ये पहुंच गया चोरों के पास तो गरियाने लगा। यही अंतर है, संग का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले संग जीतिए। आप किसके साथ में रहते हैं, किसके साथ में आपका उठना बैठना है, किससे आप सलाह लेते, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों की संगति करिए। आप चाहे जितने भी अच्छे रहें, लेकिन अगर बुरे लोगों के संग में है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ ही जाएगा। जैसे ब्राह्मणों का शाप लगा, वही प्रताप भानु रावण बन के आए, वही अरिमर्दन छोटा भाई उनका कुंभकर्ण बन के आया, मंत्री जो धर्म रुचि थे वही विभीषण जी बन के आए। जन्म का ये 5वां कारण, राम जी के जन्म से पहले रावण की कथा आती है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने मिलकर के घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान मांगा, बंदर मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई न मार पाए, क्योंकि रावण जानता था बंदर मनुष्य को तो हम ऐसे ही मार डालेंगे। तो कहा, बंदर मनुष्य को छोड़ के मुझे कोई न मार पाए। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये 6 महीने जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती मैया को प्रेरित किया, मांगना था 6 महीने जगूं 1 दिन सोऊं, मांग लिया 6 महीने सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। विभीषण जी के पास आए, विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगी है, तीनों को वरदान दे करके ब्रह्मा जी विदा की। रावण गया पाताल में, मैं नामक दानव की बिटिया मंदोदरी जी से विवाह करके आया।
रावण का बड़ा आतंक बढ़ गया। कहते चलत दसानन डोलत अवनी, दसानन जब चलता था, रावण जब चलता था, धरती डगमगाने लगती थी। जो माताएं गर्भ से होती उनका गर्भपात हो जाता। जितने देवता थे सभी कंदराओं में, गुफाओं में छिपे रहते थे। कारण पता है आपको गुफाओं में क्यों छिपे रहते थे? क्योंकि रावण हर जगह जाता था, गुफा में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि रावण को सब मंजूर था पर झुकना मंजूर नहीं था। और गुफाओं के द्वार छोटे होते हैं तो गुफा में प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। तो रावण कहता था जाऊंगा नहीं, सिर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए सारे देवता गुफा में छिपे रहते थे। जो नवग्रह देवता की हम पूजा करते हैं वो नवग्रह देवताओं को अपने पांव में बिठा करके रखा था। जब चाहे मंगल को इधर करे, राहु को इधर करे, केतु को इधर करे, जो इच्छा सो करे। सूर्य नारायण उससे पूछ करके रावण कहो तो अब मैं उदय हो जाऊं, तो कहता 7 बजे नहीं 9 बजे उदय होना है। तो वो 9 बजे उदय होते। अस्त हो जाऊं, कहा भी नहीं 8 बजे रात में अस्त होना। तो ऐसे ऐसे रावण की बातें थी। रावण का बड़ा आतंक बढ़ गया, सभी त्रस्त हो गए। यहां तक कि भगवान शंकर स्वयं चल करके आते थे अपनी पूजा करवाने के लिए। कहां? लंका में। भगवान सोचते ऐसे उत्पाती भक्त को घर बुलाने से अच्छा है उसी के घर पे चलो। क्यों? रावण जब जब कैलाश पहुंचता था तो जाकर के लगता था कैलाश पर्वत उठाने। जैसे जो लोग जिम करते हैं ना तो उनको आदत होती, कहीं भी जाते लगते हैं कुछ ना कुछ उठाने। तो रावण को भी आदत थी हमेशा कुछ ना कुछ उठाने की। तो जब कैलाश पहुंचे तो कैलाश ही उठा ले। मैया ने सोचा इसका बड़ा आतंक है, जब आता है कैलाश ही उठा लेता है। कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ। जब रावण पहुंचा मैया भवानी ने क्या किया, अपने पांव से दबा दिया। अब रावण की कन्नी उंगली दब गई उसी में। अब जैसे ही दबी तो ऐसा हमने सुना है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि रावण का नाम तो दसानन था, लेकिन जब मैया भवानी ने अपने पांव से दबा दी रावण की उंगली तो रावण इतना रोया, कई वर्षों तक रोता रह गया। और रोने के कारण ही रावण का नाम रावण पड़ गया। अब रावण को लगा कि मैया भवानी बड़ी क्रोधित है। तब रावण ने वही शिव तांडव स्रोत की रचना की और भगवान शंकर को सुनाया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तब जाकर के रावण को मुक्त किया। रावण का बड़ा आतंक बढ़ गया। धरती मैया व्याकुल हो गई, गौ माता का स्वरूप बना करके सभी देवता पहुंचे इधर, सभी देवियां पहुंची, जितने संत गृहस्थ थे सभी पहुंचे भगवान के पास। ब्रह्मा जी के पास गए सभी। भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता बैकुंठ में, कोई कहता गोलोक में। भगवान शंकर के पास सभी पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा मैं जानता हूं भगवान कहाँ मिलेंगे। तो हरि व्यापक सर वक्त्र समान प्रेमाते प्रगट मोहि मैं। विराजमान है, लेकिन प्रकट कैसे होंगे? एक शर्त है। शर्त क्या है? जब प्रेम से बुलाएंगे तब प्रकट होंगे। सभी देवता मिलकर के भगवान को बुलाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय यशोदाय सुखदा प्रियका, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाली, करम अनुग्रह सोई। जय अभिलाषी सब घटनासी, जय
जानि सभय सुरभ्रूमि सुन बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरने जैसे सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की भगवान की, भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सदसुर ऐसा। आप डरिए मत, हम हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भगवान दर्शन क्यों नहीं दिए? भगवान ने तो कहा था कि भगवान दर्शन देंगे। भगवान शंकर ने कहा भगवान कणकण में विराजमान तो हैं, लेकिन उन्हें बुलाने की एक शर्त है। और शर्त क्या है? जब प्रेम से बुलाएंगे तब प्रकट होंगे। देवता कैसे बुलाए? प्रेम से नहीं बुलाए, भय से बुलाए। इसलिए भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी कर दी चिंता मत करिए हम हैं, समय आने पर हम अपने परिकरों के साथ अवतार लेंगे। देवता निश्चिंत हुए, अपने अपने स्थान को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा आपका काम हो गया? अरे भगवान आने वाले हैं तो भगवान के आने से पूर्व उनकी सेवा में हम सबको जाना पड़ेगा। सभी देवता बंदर भालू का वेश बना करके इस पृथ्वी पर आए। स्वयं ब्रह्मा जी जामवंत जी के वेश में आए, स्वयं भगवान शंकर श्री हनुमान जी के वेश में आए, स्वयं भगवान सूर्य नारायण सुग्रीव जी बन करके आए, स्वयं भगवान इंद्र बाली बन करके आए। सभी ने स्वरूप बनाया। अब ये कथा बदल करके ये कथा पहुंचती है आपके श्रीधाम अयोध्या जी में। अयोध्या जी कौन कौन गया है? सिर्फ सोफे वाले गए हैं, पीछे वाले। अब गोरखपुर के रहने वाले और अयोध्या न गए हो तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक नहीं गए ना तो कोई दिक्कत नहीं, अब जरूर पहुंचिए। भगवान राम भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से कहते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि निगम आगम वेद पुराण सब मिलकर के मेरे बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे लिए अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। मेरे लिए अयोध्या के समान बैकुंठ भी नहीं प्रिय है जितना मैं अयोध्या से प्रेम करता हूं। और भगवान इतना ही नहीं, भगवान तो यहां तक कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। मुझे अयोध्या तो प्रिय है ही, अति प्रिय, प्रिय नहीं अति प्रिय। जैसे प्रेम की एक हद होती है और भगवान कहते कि हद से भी ज्यादा मैं अयोध्या वालों को प्रेम करता हूं, अयोध्या के वासियों को प्रेम करता हूं। अब ये सुन करके गोरखपुर वालों को जलन हो रही होगी, हो रही है कि नहीं? सही सही बताना कि भाई भगवान बेईमानी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अयोध्या वालों से ही भगवान प्रेम करते हैं, तो अगर अयोध्या वालों से प्रेम करेंगे तो जंगल दूषण वाले कहां जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो भगवान ने इसका भी उत्तर दिया। भगवान कुछ अन्याय नहीं करते हैं, भगवान न्याय करते हैं, अन्याय तो लोग करते हैं। अयोध्या का वासी कौन कौन है? अयोध्या के 4 वासी हैं। पहला वासी जिसका जन्म श्रीधाम अयोध्या जी में हुआ वो अयोध्या का वासी है। जिसका जन्म जंगल दूषण में हुआ पर रहता अयोध्या जी में वो भी अयोध्या का ही वासी है। तीसरा जिसका जन्म न अयोध्या में हुआ न वो रहता अयोध्या में है, लेकिन साल भर में 1-2 बार चक्कर मार आता है, भगवान के दर्शन कर आता है, वो भी अयोध्या का ही वासी है। और चौथा तो सुन के आप खुश हो जाएंगे। चौथा कहा कि न वो उसका जन्म हुआ, न वो रहता है, न साल 2 साल में आता जाता है, वो तो बस गोरखपुर में बैठे बैठे सोचता है कि भगवान हमें भी कभी बुलाते तो हम भी चले आते। बस मन में ही अगर विचार कर लिया वो भी अयोध्या का वासी हो गया।
भगवान कितनी कृपा करते हैं हम भक्तों पर, कितनी करुणा करते हैं कि मन में ही अगर सोच लिया कि हम भी कभी ना कभी अयोध्या जाएंगे तो वो भी अयोध्या का वासी हो गया। अब ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि बस मन में बैठे बैठे सोच लो तो अब आप आलसी बन जाना, अब जाने की जरूरत क्या, अब तो बैठे बैठे ही सोच लो। कहीं जाइए न जाइए, लेकिन जीवन में एक बार अयोध्या जी अवश्य हो करके आइए, अवश्य श्री ठाकुर जी के जा करके दर्शन करिए, भगवान के रामलला के दर्शन अब तो पाइए। कि नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो। किसको किसको याद है ये भजन? सभी को याद है ना? तो सभी मिलके झूमते हुए गाएंगे कि नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो,
जैसा सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो त्याग भरत जैसा, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, सी नारी हो और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रवण जैसे शबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो,
प्रभु राम खेवैया हो मेरी जीवन नैया हो मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खेवैया हो प्रभु राम खेवैया हो और राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। और ऐसे नहीं कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? चलिए भाव से भी अयोध्या पहुंचते हैं, बाद में फिर जैसे जाना होगा जाना। सभी मिलके गाएंगे, दोनों हाथों को उठाते हुए बड़े भाव से। हो मेरी जीवन नैया हो मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खेवैया हो प्रभु राम खेवैया हो और राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो 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 नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ऐसे श्री धाम अयोध्या जी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान है। वो स्वामी जी लिखते हैं कि अवधापुरी रघो कुल मंदिरा अवधापुरी रघुकुल मंदिरा वेद विदिता तेहि दशरथ नाम दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी 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 हृदय भगति मति सारंग पाने हृदय भगति मति सारंग पानी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान है, जिनके हृदय में साक्षात भगवान धनुष बाण लेकर के विराजमान है। मति में भगवान विराजमान है, लेकिन खाली क्या है? मन खाली है। और मन खाली है, इसीलिए एक बार ग्लानि हो गई महाराज दशरथ को कि एक बार भूपति मन माहे भेगलानि मोरे सुनाहे। एक बार ग्लानि हो गई, किस बात की? मेरी कोई संतति नहीं है। दौड़े भागे कहाँ गए? गुरुदेव भगवान के पास गए।
कथा कहती है आप दर्शन करिएगा दशरथ जी के जीवन में जब जब कभी अच्छा विचार आया, बुरे विचार आए, दौड़े भागे भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में पहुंचे। और हम आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान से सलाह नहीं लेते, गुरुदेव भगवान का आश्रय नहीं लेते। हम अपने मित्रों से पूछते हैं क्या करें, लोगों से पूछते हैं क्या करें, लोग क्या सलाह देंगे आपको, क्या मार्गदर्शन देंगे आपको। जीवन में अगर गुरु हैं तो गुरु से पूछ करके अपने हर कार्य करिए। माता पिता हैं तो माता पिता से पूछ करके अपने जीवन के निर्णय लीजिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अयोध्या नरेश पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास। कहा प्रभु मेरे मन में बड़ी ग्लानि है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। रो पड़े। और जब गुरुदेव ने रोते हुए देखा तो गुरुदेव वशिष्ठ मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। महाराज दशरथ ने कहा सरकार हम रोए जा रहे हैं और आप हंसे जा रहे हैं, क्यों? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज राजन आप अपने आज को देख करके रो रहे हैं, लेकिन मैं आपके कल को देख के मुस्कुरा रहा हूं। महाराज कल में क्या लिखा है? तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि धरा हूं धीर होई हई सूत चारी। और ऐसे नहीं, साधारण नहीं, त्रिभुवन विदिता भगत है हारी। आप एक पुत्र की चिंता में महाराज यहाँ चार चार आने वाले हैं, और वो भी साधारण नहीं, अपने भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं। महाराज आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, लेकिन किसी ऐसे ब्राह्मण से कराइए जो राज का न खाता हो। मैं तो आपके कोष का खाता हूं, इसलिए मेरा यज्ञ क्या हुआ उतना प्रभावी नहीं। अगर कोई ब्राह्मण एक निष्ठ हो, योगी हो, तपस्वी हो, और वो अगर यज्ञ कर दे तो आपका यज्ञ पूर्ण होगा। महाराज ऐसा कौन है? कहा श्रृंगी ऋषि है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि आकर के बड़े भक्ति के साथ, बड़े भाव के साथ में यज्ञ किया। यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के चरु कहें तो खीर लेकर के प्रकट हुए, और प्रकट होकर के गुरुदेव वशिष्ठ को दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को आदेश दिया, कहा महाराज इस खीर का आधा भाग कौशल्या को प्रदान करें, आधा भाग कैकेयी को प्रदान करें, और इन दोनों रानियों से कहिए कि अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को प्रदान करें। माँ कौशल्या को एक भाग मिले, इन दोनों को एक एक भाग मिले, और माँ सुमित्रा को 2 भाग मिले। इसी कारण माँ सुमित्रा को 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे ही माताओं ने खीर खाया, माताओं के अंक में भगवान आ गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि जा दिन ते हरि भैया जा दिन ते हरि जा दिन सुख संपत्ति मंदिर महा सब राज मंदिर महा सब राज शोभाशील तेज की रानी शोभाशील तेज की रानी शोभाशील तेज की जैसे ही माताओं में भगवान आए, 8 महीने बीत गया, 9वां महीना बीत गया, 10 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। 11 महीने भी बीत गए, भगवान नहीं आए। 12वां महीना भी बीत गया, और जैसे 12 महीने बीते भगवान के आने का समय हुआ। जोग लगन ग्रह वार तिथि ये अनुकूल परिणाम चर अरु अचर सब हर्ष जुत रामा जन्म सुख। चारों तरफ सब अनुकूल हो गया।
जो नदियां जल बहाया करती थी आज अयोध्या जी में अमृत बहने लगा। सभी पर्वत मड़ियों से जड़ित हो गए। सभी संत महात्मा गृहस्थ देवी देवता सब मिलकर के अयोध्या में आकर के कीर्तन गाने लगे। भगवान के आने का समय हुआ। भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा, देवी दर्शन करो नीचे। क्या हुआ? वेद पुराण भरता करुणा से सागर सब गुण आकर जेहि बावहि श्रुति संता सोमहि जनय अनुरागी भयउ प्रगट श्रीका निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मोर सोगास यह उपहासी मोर सोगासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की सुत बलहे आता मुनि बोले तो मन डोले कदौता रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमय रूपा सुजाना रोदन गाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा तेन परहि भव कूपा तेन परहि भव कूपा। बोलो रामलला सरकार की जय। ऐसे ही जय जयकार करेंगे। जय। अरे राम जी का जन्म हुआ है। बोलो रामलला सरकार की। अभी गोरखपुर से आगे पहुंचे, अयोध्या पहुंचना है और जोर से बोलो रामलला सरकार की। बस बस्ती पहुंच गए। एक बार और बोलो रामलला सरकार की। अब मंदिर तक पहुंचे। रामलला सरकार का जन्म हुआ। भगवान विराट रूप में अवस्थित हो गए। चार चार भगवान की भुजाएं शंख चक्र गदा लिए भगवान मैया कौशल्या के सामने उपस्थित हो गए। मैया ने सोचा इतना बड़ा मेरे पेट में था। भगवान ने कहा मैया आप ही ने तो कहा था बेटा बन के आना, मैं चला आया। बार कर रहा हूं ना, आइडिया नहीं है, बताते जाओ क्या क्या करना है, क्या कमी है। मैया ने कहा लाला जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो गोद में लेने योग्य होते हैं। तो भगवान गोद में आ गए। मैया अब सब ठीक है, कंप्लीट। मैया ने कहा नहीं, जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो चुप रहते हैं और आप तब से बक 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 किए जा रहे हैं। अरे चुप हो जाइए, बोलना नहीं है। भगवान चुप। मैया और कुछ? मैया ने कहा जो बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हैं और जब तक रोएंगे नहीं पता कैसे चलेगा आप आ गए हैं, लेकिन दर्शन करिए। मैया ने कहने को तो कह दिया लाला रोना है, लेकिन ये कहना भूल गई 5 मिनट रो के चुप हो जाना। गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि सुने बचन सुजाना रोदन ठाना
अवधि में ठानने का अर्थ क्या है? कहते हैं ना कि बियाह ठनाइल बा, मतलब ठान लिया गया, अब रुकने वाला नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। भगवान ने भी कहा हमने ठान लिया। संसार का बालक पैदा होता है, 5 मिनट रो के चुप हो जाता है। आज तो जगत का पिता पैदा हुआ है, तो जब तक संसार वाले न जान जाए हम रोना बंद नहीं करेंगे। और जैसे भगवान ने रोना शुरू किया, द्वार पर दासियां कान लगाए हुए खड़ी थी महाराज दशरथ के पास। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में लल्ला का जन्म हुआ है। भगवान रोने लगे। दशरथ जी ने सुना, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो हे ललना माना ब्रह्मानंद समान जन्म सुनी। महाराज दशरथ सोच लगे मेरे घर आया कौन? तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हे ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी। जैसे महाराज ने कल्पना की परमानंद में चले गए। अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो हे ललना कहाँ बोलाई बजावहूं। महाराज दशरथ जितने दास दासियां थी सबको बुला बुला करके लगे सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े लुटाने। अब जितने गवैये थे सब आकर के महाराज लगे गाने। और देखिए आज राम जी का जन्मोत्सव है, जो जो आज नाच लेगा फिर संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बड़े भाव से सभी झूमते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी गाएंगे। अरे ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, कहरे तारा हाँ जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी कहरे तारा हाँ जरूरत खूब सूरत हो। हे राजा जी कहरे तारा हाँ जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चिन्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रघुवर राम जी के आरती उतारो रे सखी, रघुवर राम जी के आरती उतारो रे सखी, रघुवर राम जी